दोस्तों, खाना काबा से कुछ 100 मीटर्स दूर 7 इमारतों पर मुश्तमिल एक जगह मौजूद है। इसका नाम क्लॉक टावर्स है। इसको अरबी में अबराजल बैत भी कहते हैं। इन 7 इमारतों में सबसे लंबी इमारत मक्का क्लॉक टावर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी है और दुनिया की चौथी ऊंची तरीन बिल्डिंग भी है। ये क्लॉक टावर इतना ऊंचा है कि ये 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 607 मीटर्स है। इस क्लॉक टावर के ऊपर एक चांद भी बना हुआ है। इस चांद के अंदर क्या है और इन 7 इमारतों में क्या मौजूद है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इन 7 इमारतों की तामीर 2004 में शुरू हुई थी। इनका मकसद हज और उम्रा अदा करने वाले लोगों को फैसिलिटीज देना था। इनकी तामीर पर 15 अरब डॉलर्स लगे थे, यानी ये दुनिया की महंगी तरीन इमारतों में से एक है। सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। दोस्तों, इन इमारतों को बनाने का ठेका मशहूर सऊदी कंपनी बिन लादेन ग्रुप के पास था। इसी कंपनी ने सऊदी हुकूमत के हुक्म पर इन इमारतों को तामीर किया था। ये इमारतें 2012 में कंप्लीट हुई थीं, यानी इनको बनने में 8 साल लग गए थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। दोस्तों, अगर बात यहाँ मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर की जाए तो इस पर लगी घड़ी भी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। इस घड़ी का डायमीटर 46 मीटर्स है। ये घड़ी इंग्लैंड के बिग बेन से भी 35 गुना बड़ी है। घड़ी के बीच में सऊदी कोट ऑफ आर्म्स बने हुए हैं, यानी 2 क्रॉस तलवारें। मक्का क्लॉक टावर में लगे स्टील का वजन 12,000 टन है। इस स्टील को वेल्ड करने में जमीन से बेहद ऊंचाई पर 250 मजदूरों ने काम किया था। यहाँ 7 क्रेन्स सिर्फ स्टील को इंस्टॉल करने में काम कर रही थी। दोस्तों, इस क्लॉक टावर पर एक चांद भी लगाया गया। ये चांद शीशे, कार्बन फाइबर और सोने से बनाया गया है। इस चांद में एक कमरा भी है। ये कमरा किस लिए है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, क्लॉक टावर में लगी घड़ी में टाइम ठीक से देखा जा सके, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए कई लाइटिंग टेक्नोलॉजी और कलर्स के टेस्ट किए गए थे और फैसला ये किया गया कि दिन के वक्त घड़ी में सफेद और काले रंग का कॉम्बिनेशन रखा जाएगा और रात के वक्त सब्ज और सफेद रंग का। इस घड़ी में 20 लाख LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। मक्का क्लॉक टावर में 4 क्रेन्स भी इंस्टॉल की गई हैं ताकि किसी भी वक्त इनके जरिए मेंटेनेंस का काम किया जा सके। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के इस ऊंचे तरीन क्लॉक टावर को बिजली से बचाने का भी इंतजाम किया गया है। दरअसल इस टावर पर 3 फील्ड मिल्स लगी हुई हैं। ये हर वक्त आसमान में इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत पर नजर रखती हैं। अगर क्लॉक टावर पर बिजली गिरने का खतरा हो तो इसकी घड़ी से लाइटनिंग रॉड्स निकल आते हैं। ये 5 मीटर्स तक बाहर आ जाते हैं और इनकी मदद से क्लॉक टावर को बिजली से बचाया जाता है। इस क्लॉक टावर में एक कंट्रोल स्टेशन भी बना हुआ है जिसमें इस क्लॉक टावर की हर चीज पर हर वक्त नजर रखी जाती है। दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर के ऊपर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और कई 100 मीटर्स ऊंचाई पर यहाँ से अजान दी जाती है। मक्का क्लॉक टावर की घड़ी के नीचे विजिटर्स एरिया भी है जहाँ से खाना काबा का एक खूबसूरत मंजर नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्लॉक टावर पर लगे चांद की। इसके अंदर एक कमरा क्यों बना हुआ है, मक्का क्लॉक टावर के अंदर क्या कुछ मौजूद है और इसके साथ दूसरी इमारतों में क्या क्या चीजें हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के ऊंचे तरीन क्लॉक टावर पर लगे चांद के अंदर एक कमरा है जो नमाज अदा करने के लिए बनाया गया है। इसको नमाज अदा करने का दुनिया का सबसे ऊंचा कमरा भी कहा जाता है। ये कमरा ओपन एयर है, यानी इसकी छत नहीं है। दरअसल जब इस क्लॉक टावर को तामीर किया जा रहा था तो ये कमरा वहां काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ नमाज अदा कर सकें। जब ये चांद क्लॉक टावर पर लगा दिया गया तो इस कमरे को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। आज भी यहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, लेकिन ये लोग इस क्लॉक टावर में काम करने वाले एम्प्लॉइज ही होते हैं। दोस्तों, इन 7 बिल्डिंग्स को बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हज या उम्रा अदा करने आते हैं। यहाँ नमाज अदा करने के 2 बहुत बड़े हॉल्स भी हैं, एक मर्दों का और एक औरतों का।
जहां 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस जगह एक 5 स्टार होटल भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है जिसका नाम दी अब्राजल बैत मॉल है। यहाँ एक इस्लामिक म्यूजियम भी मौजूद है। दोस्तों, इन इमारतों में 1000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की स्पेस है।